किसान फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? होप सो सब बढ़िया होगा। आज की वीडियो होने वाली है एज ऑलवेज बहुत धमाकेदार, क्योंकि आज हम हमारे घर का देने वाले हैं होम टूर। आपने आज तक बहुत सारे होम टूर्स की वीडियो देखी होगी, बट आज जो देखोगे बिंदास झक्कास फर्स्ट क्लास देखोगे, क्योंकि हमारा घर नॉर्मल घरों की तरह नहीं है। मतलब ऐसा है, हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं ना, उनके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है उन चीज़ों को बनाने का। सो पहले तो मैं आपको हमारी स्ट्रीट, हमारी गली दिखा देती हूँ। इतनी चौड़ी गाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पहले आप एक गली पे लुक दीजिए, 30 फुट की गाल है हमारे यहाँ पे। शहरों में नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन गांव में मिलनी बहुत मुश्किल होती है। 30 फुट की गाड़ इतनी चौड़ी, चाहे 10 ट्रैक्टर ट्रैली खड़े कर लो यहाँ पे। ये इस साइड देखिए, हमारे 3 ट्रैलियाँ खड़ी हुई हैं। ये बुग्गी, ये सारी भैंस भूस, सारा जितना भी खेती का सामान वगैरह होता है, ये भैंसों के पीछे उनका गोबर। और फिर आगे वो देखिए पेड़, ये पेड़, ये जो पिपड़ी देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये पिपड़ का पेड़ 200 साल पुराना है। ये यहाँ पे आज तक है, ये जोड़ के अंदर है, इसकी जड़ मेरे घर के नीचे तक है। अब सब आपने देख लिया है, हमारा पड़ोस कैसा है, हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा, बहुत मन लगने वाला है। अभी तो पता क्या हुआ है, आओ गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ पड़ोस में कोई दिख नहीं रहा होगा आपको, इसका रीजन पता क्या है? आज हमारे मंदिर में भंडारा लगा हुआ है, सारे पड़ोसी वहाँ पे गए हुए हैं फ्री का खाने। हम नहीं जाते, हम खा के आ चुके हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं मेरा प्यारा घर। ये है मेरी जान, मेरा संसार, मेरी दुनिया, जो हमने हमारे हाथों से रेनोवेट किया है। स्टार्टिंग में हमने जब घर बनाया था ना, तब ये बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा घर बनाया था, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसको इतना अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से इतना अच्छा रेनोवेट कर लिया है। आज हम आपको दिखाते हैं पहले क्या था और अब क्या है। पधारिए। ये देखिए गाइज, यहाँ से मेरे घर की शुरुआत होती है। सबसे घर में एंट्री करते ही दिखती है आपको हमारी ये लिली घोड़ी। ये देखिए ऐसी हमारे पास 3 ऑटो है, 2 हमने ऐसे किराए पे रख रखी है, और ये वाली हम हमारे पास रखते हैं क्योंकि भैंसों का चारा वारा लेके आना पड़ता है। अब बुग्गी वग्गी तो रखते नहीं है, वैसे खड़ी कर रखी है, वैसे हमने दिखाने के लिए। आइए आगे देखते हैं, चलते हैं। यहाँ आते ही रुक जाइए, ये है हमारी बैठक। जब भी हमारे कोई गेस्ट वेस्ट आता है, मेरे पापा के दोस्त आते हैं, वो सब यहाँ पे बैठते हैं। आइए देखिए, अभी जैसे बंटी आई हुई है तो मेरे पापा यहाँ पर सोते हैं, क्योंकि मेरे पापा खनाटे मारते हैं और बंटी को फिर नींद नहीं आती, इसलिए पापा यहाँ सोते हैं। और फिर बंटी चली जाएगी, फिर हम अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ, आइए आइए आइए। ये हमारा एक है बाथरूम। ये हमने ऐसा, हमारे जो वॉशरूम वगैरह वो सब ऊपर हैं, तो रात को ऊपर जाने में ऐसे ही मेरे को तो डर लगता है, इसलिए पापा ने एक नीचे भी बनवा रखा है ये। अब इस साइड आइए, ये हमारा बरांडा है, बरांडा क्या बोलते, बरांडा है ये हमारा बरांडा। हम पहले भी रखते थे और इतनी भैंस रखते थे। ये वाली दीवार थी ना, पहले नहीं थी यहाँ पे, हमने अब बनाई है ये, क्योंकि हमने उस साइड है ना साफ सूफ करके सब कुछ टुकड़ी वगैरह लगवा रखी है। इस साइड हमने ऐसे पानी वगैरह का, यहाँ पे गर्म पानी की टंकी, यहाँ पे हमारे गोस्से वगैरह। ये हमारा हुक्का है, मेरे पापा पीते थे, अब नहीं पीते क्योंकि आग वाग बनवानी पड़ती है उसमें। ये देखिए यहाँ पे ना, हमारी भैंसों को टॉक हो जाती थी ना, तो मेरे पापा यहाँ पे बैठ बनाते थे, अब तक इनके निशान है यहाँ पे। और ये हमारे मीरा साहब बाबा जी हैं, उनकी फोटो है, ये आपने देख लिया। ये हमारी खोर है, इसमें हम चारा डालते थे भैंसों का। आगे आइए, ये देखिए, ये है। अब यहाँ से शुरू होता है गाइस हमारी जो दिल के करीब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यादें हैं, जिन्होंने तो हमने आज तक संभाल के रखा है। सबसे पहले ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन। है ना, जब स्टार्टिंग की हुई थी, पहले कोई भी पहले जमाने में कोई भी वॉशिंग मशीन नहीं रखता, सब हाथ से ही कपड़े धोते थे। लेकिन जब है ना स्टार्टिंग की हुई थी वॉशिंग मशीन का, जमाना चला ही था। मेरी माँ तब लेके आई थी ये, उस जमाने में सिर्फ 3000 की वॉशिंग मशीन आई थी। लगभग 10-15 साल हो चुके इसको, और अब तक ये बहुत अच्छा काम दे रही है। उस टाइम इसलिए लाई थी क्योंकि बंटी बहुत छोटी थी, उससे काम नहीं बनता था। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रिज भी है ना, ये देखो मेरी माँ भी थी तब, तो हम तब लेके आए थे ये फ्रिज। पूरे पड़ोस में सबसे पहले हमारे फ्रिज आया था। मैं इतनी खुश होती, इसके ऐसे चिपक रही थी, जो तो मैं छोटी सी थी, यहाँ तक आती थी इसके। अब मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये हमने अभी तक रखा है इसको। इधर आइए, ये मेज देखिए,
ये बंटी की शादी थी, हम 2 मेज लेके आए थे, एक बंटी के लिए एक हमारे लिए। इसको अब तक रखा हुआ है हमने। और ये आप देख सकते हैं हमने थोड़ा स्टोर रूम सा बना के रख रखा है इसको। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख रखा है यहाँ पे। बस गाइस अब आगे देखते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मेरी सवारी। ये देखिए मेरी प्यारी स्कूटी। ये मेरी स्कूटी है। मतलब पहले हम बाइक रखते थे तो फिर मेरे को बाइक भी आती है वैसे तो मेरे को चलानी। फिर मेरे पापा ने बोला कि तू चोट खा लेगी ऐसे, तो उन्होंने अब इसका कम यूज तो मैं करती हूँ क्योंकि मैं तो सारा दिन सेंटर वेंटर पे रहती हूँ। बंटी इसका ज्यादा यूज करती है। इसको जब भी आना जाना होता है इसको लेके चली जाती है। एक और सेकंड रीजन इसके पीछे ये है स्कूटी लेने का, क्योंकि मतलब अब मैं कई बार जाना होता है या कुछ सामान लेने जाना होता है तो किसी और को बोलते हुए ऐसे नखरे दिखाते हुए हमें ये काम है वो काम। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम्हें स्कूटी आती है, अपनी स्कूटी लो, जहाँ जाना आराम से जाओ आओ जाओ। अब हमें जब भी बाजार जाना था बंटी एक ऐसे घुमाती है और हमें 1 मिनट में। अभी सारे गाँव में ऐसे हो रखा, हाँ वो बंटी स्कूटी वाली ना, उनको सबको ऐसे पता वो स्कूटी पे आती है। बंटी को तो बिल्कुल यहाँ पास में भी जाना होता है इसको करती है ये। हमसे तो स्टार्ट भी नहीं होती सर्दियों में, वही करके रखती है इसको स्टार्ट। आ जाइए अंदर। ये है हमारा सेकंड पोस्चर ऑफ हाउस। ये देखिए यहाँ पे पहले तो ये लॉबी है फुल, यहाँ पे खाली खाली सामान है। मतलब हम ये प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, आप सब कमेंट में बताइएगा हम यहाँ पे अगर सोफा वगैरह लगा दे तो वो कैसा लगेगा। प्लान कर रहे हैं हम अभी, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ भी करेंगे। एक तो ये सोच रहे भी सोफा लगा, एक सोच रहे कि भी डाइनिंग टेबल लेके आए। आप बताना कौन सा भी ले इसको तो हाँ। तो अब आ जाइए इस साइड। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे वॉश बेसिन और ये 2 छतरी टंगरी ये मेरा शीशा है, ये मेरी छतरी है और इसमें मेरा कढ़ाई है, टोपिया, ये सब कुछ हमारा सामान है। अब आपको दिखाती हूँ मेरा बेडरूम, मतलब हम सबका बेडरूम। ये मैंने अपने हाथों से सजाया हुआ है। आज ही मैंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। कुछ नहीं करा इसमें तो इसने सारा यू बेड भी मैंने करे। आइए गाइस ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये बेड है। मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास 2 बेड है। किसी के घर पे तो डबल बेड होते हैं। जब हमारा मन होता है ना इसको हम डबल बेड कर लेते, तो एक हमारा परले कमरे में बेड है, हम उनको जोड़ के डबल कर लेते हैं। लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं होती, खाली खाली सही है, कब काम तो पड़ता नहीं, इसलिए हमने एक लगा रखा, एक परले साइड लगा रखा। ये तक था इस पे जब बंटी चली जाती है मेरे पापा सोते हैं। अब तो मैं बंटी गोलू तीनों इसी पे सो जाते हैं। मैंने बताया था आपको ये मुझे परेशान करते हैं। अच्छा मैं आपको एक कंबल की भी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ, प्लीज थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए गाइस ये न्यू है, ये न्यू है, ये मतलब ये रजाई है। ये बीच वाला कंबल है ना, ये मेरी माँ का लिया हुआ है, इसको सिर्फ मेरे पापा ही ओढ़ते हैं। हाँ मतलब वो मेरे किसी को नहीं देते, क्योंकि मेरी माँ की मतलब वो बोलते हैं ना लाश निशानी है, ऐसे करके संभाल के रखा हुआ है। हम इसको मतलब खराब नहीं करते, किसी को भी नहीं देते, बस जो घर घर के वही इसको यूज करते हैं। आगे चलते यहाँ पे मेरे कपड़ों का भंडार लगा हुआ है। ये मेरा बैग है। मतलब मैं आपको एक और स्पेसिफिक चीज दिखाना चाहूंगी। ये देखिए आपको मैं आज बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी। ये देखिए ये तो मेरी माँ है, ये मेरी मतलब दूसरी दादी है, ये मेरी सगी दादी है। और गाइज ये देखो ये कितना प्यारा बच्चा है, ये मैं हूँ। ये देखिए अगर आपको पहचान में आए ना तो प्लीज कमेंट करना। अगर आपको मेरी से अब तो गोलू से मिलते हैं इसकी शक्ल। गोलू अब भी ऐसा है, मतलब छोटी मैं गोलू जैसी थी, हम भाई बहन ऐसे ही लगते हैं क्योंकि हम एक जैसे हैं, हमारा खून एक है बस। और अब आ जाइए गाइज हमारे दूसरे कमरे में। ये देखिए जैसा कि उस कमरे में था इस कमरे में भी एक ऐसा ही बेड है, और वो हमारे बाबा जी हैं, वहाँ हम पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम। हमारे बाबा बड्डवाला जिनकी हमारे यहाँ गांव में मान्यता है और हम सब जिन्हें बहुत अच्छे से मानते हैं। और ये हमारे यहाँ पे अलमीरा वगैरह लगी हुई है, इसमें कपड़े हैं हमारे। आज ही मैंने डेकोरेट किया हुआ, आपको दिखाती हूँ मेरे कलेक्शंस ऑफ क्लोथिंग। ये देखिए देखिए गाइस ये जो छोटी अलमारी है जब बंटी हुई थी तो उसके मतलब पीढ़ी में लेके आए थे मेरे मामा जी ये अलमारी। मतलब ये बड़ा संदूक, ये बड़ा पहले जब मेरी माँ थी ना, मेरे मामा और मेरी माँ को इतना सामान देते थे, बट अब भूखे हो गए हैं। वही बात है। ये और ये वाली ये हमने बाद में मंगवाई थी क्योंकि कपड़े ज्यादा हो गए थे मेरे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कितनी गंदा किचन कर रखा है ये। तो गाइज अब ये किचन की बारी आ गई है। अब देखिए बर्तन तो आप देख ही रहे होगे, मतलब बहुत सारे हैं हमारे बर्तन तो। और आप बिलीव नहीं करोगे 2 कट्टे
कट्टे बहुत बड़े बड़े बर्तनों के हमने उसमें रख रखे हैं हमारी मम्मी वाले अलमारी में, क्योंकि है ना बहुत सारे बर्तन मुझसे दूर संदूक में, संदूक में जो भी है वो आप देख लीजिए। और आपको एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, किसी को पहचान में आ रहा है ये? वैसे तो गाइज ये वैसे ही फोटो लगवा रखी है, पर आपको एक वो बताती हूँ इंसिडेंस। तो गाइज मतलब ये फोटो तो हमने वैसे ही लगा रखी है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंस बताती हूँ। मतलब टुकड़ी वगैरह लगने के बाद मेरे मौसा जी हैं जो मतलब बंटी के ससुर जी है, वो पहली बार हमारे घर पे आए थे। तो हमने उनको ऐसे ही मतलब जनरली बोल दिया कि भाई ये जो पिक्चर है ना ये गोलू की है। तो वो वहां पे घर पे जाके मेरी मासी जी है उनको बोलते हैं कि उन्होंने तो गोलू का फोटो भी लगवा रखा किचन में। उन्हें ये पता ही नहीं था कि भाई ये तो ऐसे ही लगवा रखा है जस्ट फॉर। बस मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ऊपर का पोर्शन। पहले आप यहाँ देख लीजिए, हमारा सारा घर बंद है, मतलब ये ऊपर एक होल है छोटा सा और बस वहां पे एक दरवाजा है और बाकी हमने सब बंद करवा रखा। आइए अपस्टेयर्स चलते हैं और थोड़ा ये देखिए, ये एक ऊपर कमरा है, इसमें हमारे मतलब खाट वाट बहुत ज्यादा है। मेरे पापा ऐसे बोलते हैं जिस घर में खाटों की कमी होती है वो घर नहीं होता। तो मेरे पापा ने भर भर के खाटे मतलब बिस्तरे जितने जो भी कुछ भी होता है वो सब, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, बस वही है भी बरतने वाला नहीं है, सब कुछ है। ये देखिए यहाँ पे खाट वाट रख रखे हमने एक्स्ट्रा है जो। अब ऊपर आ जाइए, यहाँ से हम मतलब ऊपर चले जाते हैं धूप वूप लगाने। ये इस साइड तो हमारे जो वॉशरूम वगैरह है वो है, और ये हमारी खुली छत है पूरी, और ये हमारी डिश टीवी है। आइए अब आपको मैं अपने ताऊ जी का भी घर दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मतलब मेरे पापा और मेरे ताऊ दो भाई हैं। ये वाला घर हमारा है, बिल्कुल इसके लगते ही हम मतलब छत से भी चले जाते हैं मेरे ताऊ के घर पे। ये मेरे ताऊ का घर है। मेरी ताई सो रही होगी अभी। मेरी ताई फोन में इतनी बिजी है, सारा दिन फोन। ताई क्या मेरी ताई ने सुनता नहीं, देख ले फोन चला रही भी। सो गाइज ये था हमारा छोटे से घर का प्यारा सा इंट्रोडक्शन। मतलब ऐसा है, ये घर हमारे बहुत यादें जुड़ी हुई है इस घर से, क्योंकि ये घर तब बना था जब हमारी माँ भी हमारे साथ थी। तो इस घर को हम मतलब ये है बहुत सारा लगाव है इस घर से हमारा। हम इसे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, बट एज पर द सिचुएशंस सबको निकलना पड़ता है। और बंटी का तो मन यही लगता है, वो तो जब भी मौका मिलता है बस भागने। गोलू की छुट्टी होते ही यहाँ आ जाती है, क्योंकि उसका मन यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, और आपको घर का जोन सा भी पोर्शन सबसे बढ़िया लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें घर में और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी बताइएगा।